आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने शिव संहिता ना। शिव संहिता जो हमारा अंतिम औद्योगिक टेक्स्ट है। यहाँ पे हम लोग हर एक बातों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मेनली जो टेक्स्ट है बुक है ना, ये आपके ज्ञान कांड पे बेस्ड है ना। और यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा कि आपको हर एक चीज में ब्रीफ कर सकूं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत हद तक इसको उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जब समय मिले ये पीडीएफ में आज भेज दूंगा, इसको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा ना, क्योंकि ज्ञान कांड पे बेस्ड है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ज्यादातर चीज यहाँ से जो है ना, आपके भगवत गीता में चीज मिलते हैं। जैसे आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में यहाँ पे भी बताया गया है, वही चीज हम लोग भगवत गीता में भी पढ़ेंगे। कर्म सिद्धांत की भी चर्चा यहाँ पे देखने को मिलती है, वो चीज भी हम लोग भगवत गीता में पढ़ेंगे ना। हालांकि वहां पे जब पढ़ोगे तो और व्यापक तरीके से हम लोग उस चीज को स्टडी करेंगे ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को मैं स्किप करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं डील कर दूंगा ना। गेरन संहिता के चैप्टर्स को क्या बोलते हैं? सप्त साधन। सब प्रकरण। अष्टांग योग। प्रकरण बोलते हैं ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग 5 पटल देखेंगे ना। 5 इसके अध्याय को हम लोग पटल बोलते हैं ना। जैसे हठ प्रदीपिका के चैप्टर्स को हम लोग उपदेश बोलते हैं ना, उपदेश। शिव संहिता में हम लोग पटल बोलते हैं, पटल ना, याद रखिएगा ये। तो इसमें कुल 5 पटल होते हैं। पहला पटल को हम लोग लय प्रकरण बोलते हैं ना, लय प्रकरण। दूसरे को हम लोग तत्व ज्ञान उपदेश ना, तत्व ज्ञान। तीसरे को हम लोग प्राण प्रकरण बोलते हैं ना, प्राण। चौथे को हम लोग मुद्रा, और पांचवे को हम लोग भोग रूप विघ्न ना, भोग रूप विघ्न। ये धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। तो एक बार मैं स्टार्टिंग में भी बता दूंगा इस चैप्टर का नाम ये है ना। तो उसके लिए ज्यादा आ, सोचने की जरूरत नहीं है, बस अभी के लिए याद कर ले, लय, तत्व, प्राण, मुद्रा और भोग रूप विघ्न ना। अब लय प्रकरण में हम लोग मोस्टली कर्म कांड, ज्ञान कांड से ना, पहले लय प्रकरण के अंतर्गत हम लोग मोस्टली ज्ञान कांड, कर्म कांड से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। और पंच तत्व ना, जो कल हम लोगों ने समझा था ना, अगर कल आप आए होंगे तो कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था पंच महाभूत, उसके क्या गुण है ना, गुण को भी बहुत अच्छे से गुण देखा उसके। था। उसके इंद्रियां कौन से आपके ज्ञान इंद्रियां संबंधित है, उसको भी देखा था। तो वो चीज आज हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे और उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। लय प्रकरण आपका पहला पटल का नाम है ना, अथ प्रथमा पटल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ज्ञान जो है ना, एकम ज्ञानम नित्यम ना, एकम ज्ञानम नित्यम, आद्य अंत शून्यम। जो ज्ञान है ना वह एक ही है। जैसे आत्मा का ज्ञान जो है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप वेद की दृष्टिकोण से पढ़ें, चाहे आप गीता की उसमें पढ़े ना। यह ज्ञान जो है ना अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है, और ये आदि अंत से रहित है ना। और फिर क्या बोला गया कि आप जो कुछ भी इंद्रिय उपाधि, मतलब जो कुछ भी आप अपने सेंस ऑर्गन से जो कुछ भी नॉलेज आप प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान का रूप है ना। वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का एक रूप है और कुछ नहीं। लेकिन जो ज्ञान है ओरिजिनल वाला, वही क्या है, नित्य है, वही शाश्वत है ना। ये बताया गया। अब आगे फिर क्या बोला गया कि जो शिव संहिता का उपदेश है ये किनके लिए दिया गया ना। क्या बोला गया है, अनुरक्त ना, जो भक्त हैं उनकी कृपा के लिए। जो लोग क्या है, विवादशील लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं कि ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। जैसे कोई किसी को दान लगता है, किसी को दान करना श्रेष्ठ है, कोई सोचता है वैराग्य श्रेष्ठ है ना। अभी ये चीज हम लोग और डिटेल में देखेंगे ना। तो उनके क्या है, कृपा करने के लिए ना, उनके कृपा हेतु जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ना, जो कहाँ है, विवादशील में जो व्यक्ति फंसे हुए हैं, उनके दुर्ज्ञान के हेतु मत का त्याग करके सब प्राणियों के स्वामी, आत्म मुक्तिदाता, प्राणियों के अनन्य गति चित्त वाले आत्मज्ञानी जनों के लिए मैं, तो यहाँ पे मैं आपके भगवान शिव भी हो गया ना, इसलिए मैं इस योग शास्त्र का कथन करता हूँ। अब आगे फिर क्या बोला गया कि कुछ लोग क्या करते हैं, सत्य की प्रशंसा करते हैं ना। कोई क्या कहते हैं, सत्य की ही, सत्य हमें से बोलना चाहिए ना। कुछ लोग तप की प्रशंसा करते हैं, कुछ शौच की, कुछ क्षमा की, कुछ जन समानता की ना, इक्वालिटी की बात करते हैं, कुछ आर्जव की, सरलता ना। तो ये लोग अपने अपने मत होते हैं ना। कोई कहता है ये श्रेष्ठ है, कोई कहता है ये श्रेष्ठ है, कोई कहता है ये श्रेष्ठ, कोई ये श्रेष्ठ ना। आगे फिर कहते हैं कुछ लोग दान की प्रशंसा करते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप ऐसे ये ज्ञान के पर्पज से आप इसको सुन सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो कुछ लोग दान की, कुछ लोग प्रति श्रद्धा आदि कर्म की, कुछ लोग कर्म योग की, कुछ लोग वैराग्य भाव की को उत्तम कहते हैं। ठीक उसी तरह कुछ लोग गृहस्थ कर्म को, कुछ अग्निहोत्र जो हवन वगैरह करते हैं,
उसको श्रेष्ठ कहते हैं। कुछ लोग मंत्र योग को श्रेष्ठ कहते हैं, कुछ लोग तीर्थों का भ्रमण करना श्रेष्ठ कहते हैं ना। तो इस तरीके से अनेक मतों का बताया गया। आगे फिर क्या बोलते हैं, कोई कुछ बुद्धिमान श्रेष्ठ और गुप्त विषयों को देखने में तत्पर रहने वालों के द्वारा आत्माएं बहुत हैं, नित्य हैं, सर्वव्यापक है ना। ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि आत्माएं क्या है, बहुत हैं और नित्य हैं और सर्वव्यापक है, सभी जगह है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, जो प्रत्यक्ष विषय है ना, केवल उसी को मानते हैं, अन्यथा कुछ नहीं। और स्वर्ग आदि कहाँ है, कुछ नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है। ऐसा भी कुछ लोग क्या कहते हैं, मानते हैं ना। और ये किस दर्शन से मिलता है, ये फिलॉसफी, कि प्रत्यक्ष विषय में ही आप मानते हैं ना। बुद्ध से सर। चार्वाक ना, चार्वाक क्या कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष जो दिखता है बस उसी में मानो, बाकी कोई चीज भगवान करके ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो वही चीज बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्ष विषय है उससे अन्य कुछ भी नहीं है ना। स्वर्ग आदि भी कहाँ है, कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, जो दिखता है बस वही मानो ना। तो ऐसा मानते हैं। आगे फिर क्या कहा गया, यही सारी बातें यहाँ पे वही लिखी है ना, ये पूरा का पूरा आपके ज्ञान कांड पे बेस्ड बताया गया ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ ना, कि परमार्थ से विमुख अत्यंत भिन्न मति वाले अन्य लोग तो अपनी स्वयं की मति और विश्वास के अनुसार ही संसार को मानते हैं ना। तो कुछ लोग ऐसा भी है कि जो उनका मन करता है ना, स्वयं की मति, जैसी उनकी मति है ना, जैसा उनका मन बोलता है और जिसमें उनका विश्वास है, वो उसी को संसार मानते हैं ना। वो लोग अपनी फिलॉसफी कभी चेंज नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, अन्य ईश्वर है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं विविध वेदों से युक्ति पूर्वक स्थिरता से तत्पर होकर, कहते हैं ना। बहुत मत हैं इस तरीके के, जो कुछ भी अभी हम लोगों ने देखा। लेकिन आगे यही बताया गया। अब किस लिए इस चीज का उपदेश दे रहे हैं, इस शिव संहिता का उपदेश यही बताने जा रहे हैं ना, कि पुनः पुनः सब शास्त्रों को देखकर और विचार कर यही एकमात्र योग शास्त्र ही सर्व श्रेष्ठ माना गया ना। शिव संहिता या जो भी आप योग शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, उसको ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसके जानने पर सब कुछ निश्चित और ज्ञात हो जाता है, उसी में श्रम करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के कथन से क्या लेना देना ना। तो बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे ज्ञान आपको बताया जा रहा है, अगर आप इसको जान लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है ना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है ना। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा था वो स्टार्टिंग में जो था पहला श्लोक, कि ज्ञान एक ही है और वह आदि अंत से शून्य है ना। अब यहाँ पे बोला गया क्या, वेद के अकॉर्डिंग हम लोग जो पढ़ते हैं ना, दो चीज पढ़ते हैं, एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब आगे क्या बोला गया कि इसमें भी ज्ञान कांड और कर्म कांड दो भेद है ना, यहाँ पे भी बताया गया। और वेद में भी हम लोग वही चीज पढ़ते हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। फिर क्या बोला गया, कर्म कांड को बांटा गया है किसमें, दो प्रकार से। एक बोला गया है निषेध और एक बोला गया है विधि। हाँ, विधि। अब वेद के कर्मों को ये यहाँ पे जो बांटा गया उसके दो भागों में, एक कर्म कांड एक ज्ञान कांड। फिर कर्म कांड भी दो हो गए, निषेध और विधि। निषेध मतलब जो आपको नहीं करना है ना, निषेध जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, धूम्रपान निषेध है, हॉर्न बजाना निषेध है। तो निषेध कर्म हो गए, वो सीधा ही अगर आप उसको करेंगे तो आपको पाप लगेगा ना, ऐसा डायरेक्टली बोल दिया ये निषेध है। अब विधि कर्म के लिए फिर बोलते हैं, विधि कर्म तीन बता दिए गए, एक नित्य, नैमित्तिक और काम, है ना। ये इसको शकाम भी कहीं देखते हैं ना। अब एक क्या बोला गया, नित्य बोल दिया, दूसरा नैमित्तिक और तीसरा सकाम बोल देते हैं ना, इसको सकाम भी बोल देते हैं। ये काम में कर्म बोल देते हैं ना, काम ये सकाम, ये सकाम हो गया ना। अब नित्य कर्म कौन हुआ, जो हम लोग को डेली करना है ना, जैसे आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाना, अगर कोई पूजा वगैरह करता है ना, वो नित्य कर्म हो गया। यदि नित्य कर्म को ना किया जाए तो पाप होगा ना, नित्य कर्म को ना करेंगे तो आपको पाप होगा ही। लेकिन काम में और नैमित्तिक दोनों प्रकार के कर्मों को करने पर फल मिलता है ना। तो जब आप नैमित्तिक कर्म करते हैं या काम है, नैमित्तिक कर्म क्या हो गया, जैसे दीपावली, दशहरा, ये जो कभी-कभी आता है। अवसर जो विशेष पे ना, हुँ, अवसर विशेष पे जो आप काम करते हैं उसको हम लोग नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और काम्य कर्म किसको कहते हैं, जो आप किसी इच्छा से आप करते हैं, जैसे आप अ, हवन वगैरह करते हैं ना, पुत्र प्राप्ति के लिए ना, पुत्र प्राप्ति के लिए, या आप रिजल्ट के लिए पूजा वगैरह करते हो, तो वो काम्य कर्म हो गया ना।
तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ये आप जान जाइएगा कि वेद के अनुसार दो चीजों की कर्म की बात करते हैं, कर्मकांड ज्ञान कांड, और कर्म कांड निषेध और विधि बताया गया, और फिर निधि तीन हो गया, नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म ना। ये चीज मैं भेज दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे फिर क्या बोला गया कि जब आप अ, निषेध कर्म करते हो तो आपको पाप लगता है, वो ऊपर ही बता दिया गया। अब स्वर्ग और नरक की चर्चा की है। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग में, तथा बुरे कर्म करेंगे तो नरक में, ये बताया गया ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैं बता दिया। इसको मैं भेज दूंगा, आप अपने से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ना। अब ये सब उसी तरीके से केवल लिखा है कि पाप कर्म करेंगे तो आपको पुनर्जन्म होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा ना, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है। कि कल्प सूत्रादि में पुण्य और पाप दो ही बताए जाते हैं। पुण्य पाप रूपी बंधन ही देहधारियों को क्रम से बार बार प्राप्त होता है ना। हम लोग किसी औद्योगिक टेक्स्ट में ये चीज और पढ़े थे क्या, याद आ रहा है किसी को, कि पुण्य पाप रूपी बंधन ही देहधारियों को क्रम से बार बार प्राप्त होता है? लगभग नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट सेम था कि आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। याद आ रहा है किसी को? गेरंट संहिता में हम लोग पढ़े थे ना, जब महर्षि गेरंट बताते हैं ना कि घटी यंत्र की तरह वो दो प्रकार के कर्म वहां पे बताते हैं ना, सुकृत और दुष्कृत कर्म, और वही मनुष्य को जन्म मरण के बंधन में बांधते हैं ना, वही चीज थी यहाँ पे। ज्ञान कांड की बात करते हैं ना, कि आप क्या करें, कर्म कांड को एकदम छोड़ दें और आप क्या करें, ज्ञान कांड में प्रवृत्त हो जाए ना। तो ये पूरी पुस्तक, यह ग्रंथ है ना, आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीके से ज्ञान कांड की ऊपर चर्चा करती है ना। अब बात करते हैं आदि अंत से रहित कौन से ज्ञान है, जो पहला श्लोक था ना, यहाँ पे बताते क्या, माननीय और श्रवणीय आत्मा ही है, ऐसा श्रुति कहती है ना, ऐसा वेद कहती है। वही प्रयत्न पूर्वक सेवनीय है, और मुक्ति भी उसी से प्राप्त होती है ना। जब आप आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, तभी आपको क्या होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे आत्मा की ही चर्चा करेंगे। हम्म, कि बुद्धि में जो वृत्ति पापों और पुण्यों से प्रेरित होती है, वही मैं तत्व आत्मा है ना। अब आत्मा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इस चीज को हम लोग भगवत गीता में और अच्छे से भी पढ़ेंगे ना। वही बोल रहे हैं कि अब संसार अहम ना, आत्मा तत्व से ही दृश्यमान है, और आत्मा तत्व में ही लीन हो रहा है ना। मैं उससे भिन्न है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं ना। यही बोला जा रहा है कि आप आत्मा को ही आत्मा से आत्मा में देखते हैं ना, केवल और केवल। अब उसी की चर्चा किया जा रहा है। ये श्लोक भी कल हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे मैंने आपको करंट वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि जिस प्रकार एक सूर्य का असंख्य तत्व प्रतिबिंब जल पूर्ण भिन्न भिन्न असंख्य शराबों जल पात्रों में प्रतीत होता है ना। जैसे एक यहाँ पे सूर्य है, तो आप क्या करते हैं, अलग अलग जल पात्र में जल रखते हैं ना, पात्र में, तो सब में सूर्य दिखता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सूर्य एक ही है, लेकिन वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है ना, अलग अलग पात्रों में। एक का ही असंख्य तत्व होता है, इसमें कोई भेद नहीं। हाँ, ठीक उसी प्रकार बताते हैं क्या, इसमें जो आत्मा दिखता है ना, जो आपके अंदर आत्मा है, जो मेरे अंदर आत्मा है ना, वो सब एक ही है। इस चीज को हम लोग कल और अच्छे से समझे भी थे ना। अब फिर यहाँ पे पूरा आत्मा की ही बात करेंगे ना, कि जिस प्रकार उपाधि भेद से जल पात्रों की संख्या से सूर्य का भिन्न भेद होता है, उसी प्रकार आत्मा में भी भेद प्रतीत होता है ना, भिन्न भिन्न शरीरों में भी भेद प्रतीत होता है। जिस प्रकार स्वप्न में एक कल्पना नाना रूप से कही जाती है, उसी प्रकार जगत अवस्था में भी जागृत नाना प्रकार से प्रतीत हो रहा है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ ना। ये सारी बातें वही बताई गई है, और कुछ नहीं है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। वही जिस प्रकार रस्सी में हम लोग सर्प समझ लेते हैं, सीपी में चांदी समझ लेते हैं, उसी प्रकार सब जगत परमात्मा में व्यावृत है। इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बोला गया, जब सर्प भ्रम मिथ्या हो जाता है ना, जब आपको लग जाता है कि ये सांप नहीं रस्सी है ना, तब वो मिथ्या हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो यह मिथ्या जगत का भ्रम भी दूर हो जाता है ना। ये आपको दूर हो जाता है, फिर आपको पता चल जाता है ना कि सब कुछ मोह माया है ना। अब सारी बातें उसी तरीके से लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा। सारी एक ही चीज है ना, कि जैसे अगर किसी को पीलिया हो जाए ना, यहाँ पे बताया, तो सारी चीज उसको क्या होती है, पीली पीली दिखाई देती ना। जब जिस प्रकार पीलिया हो जाए तो दोष सब कुछ उसको पीला दिखाई देता है, ठीक वैसे ही अज्ञान रूपी दोष का कारण आत्मा भी जगत रूप हो जाती है ना, सबको अलग वो दिखाई नहीं देती ना। इस अज्ञान का त्याग ना कठिन है। सब चीज वही बातें लिखी हुई है ना। इसको मैं भेज दूंगा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये वाली चीज भी हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, कि सब भूतों में अंदर आकाश, बाहर आकाश स्थित है, वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर और बाहर भी आत्मा ही स्थित है। ये केवल आत्मा की ही यहाँ पे
चर्चा की जा रही है ना। योगी पुरुष आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखता है, ये भगवत गीता वाली ही लाइन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, क्या बोला गया है कि ये जो जगत है ना, यह 3 रूप से प्रतीत होता है, अरि, मित्र और उदासीन ना, ये 3। तो अरि शत्रु हो गया, मित्र हो गया और उदासीन हो गया। यह 3 प्रकार का जगत है ना। तो ये याद रखिएगा कि जगत शिव संहिता के अनुसार 3 प्रकार का बताया गया। कौन कौन? संस्कृत वाला वर्ड ही आप बेहतर है याद रखिएगा, अरि, मित्र और उदासीन। अरि का मतलब शत्रु हो गया। अब इन्हीं 3 व्यवहारों में सब दिखाई देता है ना। आप किसी से भी मिले या आपके कोई जान पहचान का है, तो इन 3 के अलावा कुछ भी आप अदर एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, अन्यथा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रिय और अप्रिय भेद तो वस्तुओं में नियत रूप से भासता है ना। हो सकता है आपकी कोई वस्तु प्रिय हो, अप्रिय है, लेकिन जब आप जगत की बात करते हैं ना, जब आप किसी से मिलते हैं, तो ये 3 ही चीज वहां पे बात आती है, अरि, मित्र और उदासीन। यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू होता है। अब पंच तत्व की बात करेंगे ना। कल मैंने बताया था, बताइए। पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से फिर जल, जल अग्नि। से अग्नि, और नहीं सर, गड़बड़ हो गया क्या? वायु के बाद सर अग्नि है, अग्नि के बाद जल है, जल आकाश, के बाद वायु, अग्नि, पृथ्वी। जल, पृथ्वी सर। हम्म, आ, प्रिया जी, आप इसके तन्मात्राएं बताएं जरा, तो इसके गुण बताएं तो। आकाश का एक है, आकाश का शब्द, एक आकाश शब्द, का शब्द। नाम बताने बोले ना, हम्म, शब्द। वायु का स्पर्श, अग्नि का अग्नि का, तेज, और किसी कोई बताएगा अग्नि का क्या है? रूप, रूप है अग्नि सर, का रूप, अग्नि का रूप। अग्नि का रूप है जी। जल का रस होगा, जल का रस और पृथ्वी का गंध। रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, लम, वम, रम, यम, हम। बढ़िया, माइक म्यूट कर लें सभी। यहाँ पे कल हम लोगों ने देखा था कि इसमें इसकी इंद्रियां भी, ज्ञान इंद्रियां भी थे ना, यह कान हो गया, यह त्वचा, यह आंख, यह जिह्वा और यह नाक ना, ये चीज हम लोग देखा था। तो आपको यहाँ से दे देगा पंच महाभूत, इधर ज्ञान इंद्रियां दे देगा, मैच द फॉलोइंग पूछेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप उसके तन्मात्राओं को याद करके मैच कर लीजिएगा। उसके अलावा हम लोगों ने कल क्या देखा था कि जो आकाश का गुण है, मैंने बताया था ना कि जैसे आपके जो दादाजी होंगे उनके गुण आपके पिताजी में होंगे, आपके पिताजी के गुण आप में होंगे, आपके गुण आपके पुत्र में होंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आकाश का जो गुण है वह वायु में भी देखने को मिलेगा। मतलब वायु का 2 हो जाएगा, स्पर्श भी होगा, शब्द भी होगा। अग्नि का स्पर्श होगा, शब्द होगा, रूप भी होगा। जल का रस, रूप, स्पर्श, शब्द भी होगा। और पृथ्वी का सारा हो जाएगा ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, 5 गुण हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। आई होप सभी को ये याद हो गई होगी। आइए अब यहाँ पे क्या बताया गया इसको देखते हैं। क्या बोला गया कि ये जो आकाश है ना, यह किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म तेज के अंश से ना। तो ब्रह्म तेज के अंश से आकाश उत्पन्न हुआ है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रह्म के तेज अंश से ना, ब्रह्म के तेज अंश से आकाश, और फिर वही सीक्वेंस हो गई, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सर आज शिव संहिता चल रहा है। हाँ, और लेट से आइए आप, आइए, हाँ शिव संहिता चल रहा है। अब यहाँ पे फिर वही बोला गया है कि आकाश उत्पन्न हुआ है ब्रह्म के तेज अंश से, और उसी से वायु, और वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से यह पृथ्वी भाषित हुई है। यह सब कल्पना उसी की है ना। अब आगे फिर क्या बोला गया देखिए, उसके गुण बता दिया, आकाश से वायु, से से अग्नि, से जल, और फिर ये देखिए तीनों मिला दिया ना, आकाश से वायु, फिर आकाश वायु से अग्नि, और आकाश वायु अग्नि से जल, और आकाश वायु अग्नि जल से पृथ्वी ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया अगला लाइन में देखिए, आकाश शब्द लक्षण वाला है ना, मतलब आकाश का लक्षण क्या है? शब्द। और वायु का स्पर्श, तेज, मतलब अग्नि का क्या है? रूप। जल का रस, और पृथ्वी का गंध ना, पृथ्वी गंध लक्षण वाली है। और ये सब गुण जो पंच महाभूत के कहे वे शास्त्र से निर्मित है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब
शब्द एक गुण है ना, आकाश का गुण क्या है? शब्द। आकाश का तन्मात्रा शब्द है, इसको हम लोग तन्मात्रा भी बोलते हैं, याद रखिएगा ना। तो अब आकाश का एक ही गुण है ना, ये बोला एक ही गुण है, लेकिन वायु का दो गुण है। कौन कौन? वायु का एक तो स्पर्श होगा, ऊपर से शब्द भी होगा। फिर अग्नि का 3 गुण है, तीनों तन्मात्राएं ऊपर वाली आ जाएगी। फिर जल का 4 गुण है, और पूरा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये गुण पृथ्वी के कल्पशास्त्रों द्वारा कहे गए ना। ये चीज हम लोगों को हठरत्नावली में नहीं मिला था, लेकिन कल ही ये चीज मैंने बता दी थी कि जो तन्मात्राएं आकाश की होगी, वो वायु की भी होगी, वही जल की भी होगी, वो तीनों फिर नीचे की गुण आता जाएगा ना। ये चीज मैंने कल बताई थी, और यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज को देख भी लिया। ये पंच तत्व विवेचना आपको पूछा जा सकता है कि पंच तत्व विवेचना शिव संहिता के किस पटल में मिलती है ना। बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको ध्यान होगा, कि गुरु की महिमा की चर्चा ना, गुरु की महिमा की चर्चा, क्वेश्चन मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा। महिमा की चर्चा शिव संहिता के किस पटल में मिलती है ना, ऑप्शन वही था 2 3 4 5 ना। तो अभी जब आएगा वो चीज भी हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन में मुझे मिलेगा तो कल मैं वो दिखा दूंगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे इसी तरीके से बनेंगे। यह जो अभी मैंने आपको बताया, मैच द फॉलोइंग, यह पूछ लिया जाएगा कि इसकी चर्चा कहाँ मिलती है। बाकी जो आसन मुद्रा वगैरह पढ़ेंगे वहां से तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं ना। अब ज्ञानेंद्रियां की भी बात करते हैं कि नेत्र से रूप ग्रहण किया जाता है, नासिका से गंध। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा ना। रस जिह्वा से, त्वचा स्पर्श, कान शब्द नियमित रूप से ग्रहित या निश्चित है, अन्यथा नहीं ना। तो यहाँ पे वो बता दिया जो चीज मैंने आपको कल और ऊपर भी बता दिया था। अब यह चराचर सब जगत चैतन्य से ही उत्पन्न हुआ है ना, और यदि है यह माना जाए तो यह कल्पनीय ही है, यदि नहीं तो यह कहा जाए तो यह केवल चिन्मय आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं ना। तो ये आगे बता दिया गया कि आप जैसा मानेंगे वो चीज आपको वैसा ही प्रतीत होगी, और इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था, और इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला गया, यहाँ पे 3 देवी की बात की गई है, एक दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी। ये 3 देवियां बताई गई है, और इनके 3 गुण बताए ना। तो यहाँ पे दुर्गा को तम बताया गया, सरस्वती को, लक्ष्मी को। अब यहाँ पे 3 देवियां बताई, और यहाँ पे 2 और चीज बताई गई, एक माया का 2 चीज बताया गया, एक विक्षेप और एक आवरण। विक्षेप क्या होता है, आवरण क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब आपको कोई चीज ढक देती है ना, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था कि रस्सी में जब आपको क्या होता है, सांप की प्रतीति होती है ना, रस्सी में जब आपको सांप दिखता है तो वह क्या हुआ, वहां पे आवरण हो गया ना, वो ढक गया ना। तो वो एक तरीके से आवरण हो गया ना, आपको क्या दिख गया, रस्सी में सांप ना। और जब आपको कोई चीज भटका देती है ना, आवरण का अर्थ ढकना होता है, और विक्षेप माया एक तरीके से आप कह सकते हो ना, आपको भटका देती है, आपको ज्ञान की तरफ नहीं जाने देती ना। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे अगर आप पानी में क्या करते हैं, सिक्का डालते हैं ना, पानी में सिक्का डालते हैं तो वो क्या दिखता है, आपको लगता है ना वो ऊपर आ गई है ना, वह ऊपर आ गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वह एक आवरण कर दिया ना, आपके जो जो आपकी बुद्धि थी, जो आपकी इंद्रियां थी, उसके ऊपर एक आवरण हो गया, किस चीज का, माया का, जिसके चलते वह आपको ऊपर दिखी। एक्चुअली में वैसा है नहीं, लेकिन जब आपको यह दिख जाता है कि यह ऊपर आ गया, तब एक तरीके से वो आपको भटका भी दिया ना, पहले आवरण किया, पहले ढका, और फिर आप ये मान भी लेते हैं कि ये सिक्का ऊपर आ चुका है ना। तो ये 2 चीज करती है, कौन करती है, ये माया। वही बताया गया कि वह माया जो है आवरण शक्ति से ज्ञान को आवृत कर देती है ना, ज्ञान से क्या करती है, उसको ढक देती है, और वह जगत के आकार को विक्षेप कर देती है ना। तो फिर उसके बाद जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यह सिक्का ऊपर आ गया, तो एक तरीके से वह विक्षेप कर दी ना, जिसके चलते आप वो मान लेते हो। तो माया का 2 काम है, एक आवरण और एक विक्षेप। एक होता है ढकना, और एक होता है आपको भ्रमित कर देना ना। पहले तो वो ढक दिया अपने आवरण से, और फिर आपको भटका भी दिया। अब फिर आगे बोला गया तमो, आपकी दुर्गा को बोल दिया गया ना, यहाँ 3 देवियां की चर्चा की है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि जब हम लोग वशिष्ठ संहिता पढ़े थे, वहां पे भी 3 देवियां मिली थी, और कहाँ मिली थी और क्या क्या था, किसी को याद आ रहा है तो बताएं तो। सर डाकनी, लाखनी,
नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं थोड़ा सा और उसको बोलता हूँ। हम लोग किसी गंगा प्राणायाम में जमुना 3 करते देवियां हेलो पढ़े थे। जी सर, पेरेंट संहिता में सर। गैरन संहिता में देवियां मिली थी क्या आपको? और वो प्राणायाम में क्या गंगा जमुना सरस्वती? ईश्वर पर सर जो थे ना, क्या बोल रहे हैं जितेंद्र जी? बोलिए बोलिए। वही प्राणायाम में सर आप बताए थे ईश्वर। हाँ, वो हम लोग कहाँ पढ़े थे? वो देवता थे ना। जी ओमकार सर। प्राणायाम की बात किया था जब आप सगर्भ प्राणायाम कर रहे थे ना। वहां पे क्या था? ओमकार करते हुए ब्रह्मा का ध्यान किया था। जब रुके थे कुंभक लगाए तो विष्णु का, और जब आप रेचक किए थे तो रुद्र का ना। ये विष्णु नहीं है, हरि था ना, अगर आप ध्यान देंगे तो ना। हरि था और ये विष्णु ही हम लोग इनको बोलते हैं। अरे ये किया था आपने। मैंने पूछा कि हम लोगों को वशिष्ठ संहिता में ओमकार प्राणायाम में कुछ देवियां का ध्यान करना था, इसी तरीके से याद आ रहा है किसी को? मैंने बताया भी था। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर मैं बताऊंगा, बताइए। सर सावित्री, बाला। हाँ हाँ, यस यस। तो वो 3 देवियां का नाम बताइएगा जरा, उसमें क्या क्या था, ताकि सभी का रिवाइज भी हो जाए। याद आ रहा है किसी को? यहाँ पे जब आप पूरक किए थे तब कौन सी देवी थी? इसको क्रम से बताएं। गायत्री, गायत्री। फिर कुंभक किए। चक्रधारिणी, हम्म। और फिर सावित्री रेचक में। यहाँ पे कुछ उम्र भी दिया गया था ना, याद आ रहा है क्या? पहले में सर 16 साल की युवती। यस। सर दूसरा ध्यान नहीं आ रहा है। दूसरा 30 था। हाँ जी जी, हाँ जी। हाँ। और चौथे तीसरे वाले में था कुछ एज या नहीं था? 50 साल। सर एज नहीं था उसमें शायद। संतोष जी बोल रहे हैं क्या? हाँ नहीं सर। 50 सर, 50 शायद। हाँ, 50 से ऊपर। और इनके कुछ और भी बात, सॉरी, यहाँ पे कुछ और भी था ना, एक दंड हस्ता, एक गरुड़ वाहिनी, एक वृष वाहिनी ना, ऐसे करके था। और यहाँ पे ये चीज आप ध्यान दीजिएगा ना, ये चीज हो सकता है कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ना। और यहाँ से क्वेश्चन अभी बने नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आए थे। कैसे आया था कि तमो रूपी जो देवी है वो कौन से गुण को रिप्रेजेंट करती है ना, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ आया था। तो ये याद रखिएगा, तमो रूपी को क्या बोला गया है? दुर्गा बोला गया, साक्षात दुर्गा है। ये याद रखिएगा, जो चैतन्य स्वरूप परमेश्वर को उत्पन्न करती है, कौन? तमो रूपी जो दुर्गा है। आगे फिर क्या बोला गया? सत्य रूपी जो विद्या है वह लक्ष्मी है ना। जनरली आप सरस्वती से सत्व को याद करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सत्व रूपा जो है वह लक्ष्मी को बताया गया है, और वह चैतन्य स्वरूप विष्णु को उत्पन्न करती है। और फिर रजो गुण साक्षात क्या है? सरस्वती, जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्मा जी को उत्पन्न करती है। ये आप जरूर याद रखिएगा, गुण के साथ देवियां ना। तम हो गया दुर्गा, सत्व हो गया लक्ष्मी, और रज हो गया सरस्वती ना। ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको बता दिया। बाकी जो लोग को ये याद नहीं आ रहा है कि सभी लोग क्या बात कर रहे हैं, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये ओमकार प्राणायाम जब आप वशिष्ठ संहिता में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ना ये चीज। अब आगे फिर देखते हैं। और यहाँ पे अब कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया ना, ये सब उसी तरीके से कि स्वरूप से भिन्न वस्तु भाषित नाम वेद आदि से विशेष भेद अन्यथा नहीं, पूर्णानंद स्वरूप एकमात्र सत्ता ही पूर्ण व्यापी ना, वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या बोला गया कि वीर रूप बिंदु जो क्या है? कल्याण कारक है। और शक्ति रूप जो रज है, इन दोनों के संयोग से स्वयं अपनी जड़ रूपा शक्ति ना, हम लोग जानते हैं शक्ति को जड़ ही बोलते हैं ना, तो स्वयं अपनी जड़ रूपा शक्ति से प्राणी शरीर उत्पन्न होते हैं ना। जब रज और वीर्य मिलते हैं तब प्राणी का क्या होता है? उत्पत्ति होती है। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वीर रूप बिंदु को कल्याण कारक बताया गया है, रज को क्या बताया गया? शक्ति रूप बताया गया ना। और इन दोनों के मिलन से ही क्या होता है? प्राणी शरीर की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये हमारा पहला लय प्रकरण जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो लय प्रकरण में 3 चीज इंपॉर्टेंट थी। एक तो आपका पंच तत्व वाला
पंच तत्व, कर्मकांड और देवी। ये 3 चीज आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पंच तत्व की विवेचना हम लोगों को शिव संहिता के पहले पटल में मिलती है, जिसका नाम लय प्रकरण है ना, ये याद रखिएगा। अब आइए दूसरे प्रकरण दूसरे पटल में चलते हैं, जिसका नाम क्या है, तत्व ज्ञान उपदेश। अब यहाँ पे हम लोग को बहुत चीज सिद्ध सिद्धांत पद्धति में देखने को जैसे मिलती है ना, वही चीज यहाँ पे मिलेगी। थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। आइए, क्या बोला गया है, इस शरीर में 7 द्वीपों से युक्त क्या है, मेरु है ना, जो आपकी मेरुदंड, जो आपके स्पाइनल कॉलम है, उसको बताया गया 7 द्वीपों से ना युक्त है, जिसमें नदी, कितनी नदी की चर्चा हम लोगों को शिव संहिता में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलती है, जरा बताएं तो। याद आ रहा है किसी को, कितनी नदी 9 की चर्चा? कौन, दीपक जी बोलिए। नदी, 7 नदी सर। 9 नदी मिलती है ना, बढ़िया दीपक जी। ओके, कितने समुद्र की चर्चा? समुद्र, 7 समुद्र, पर्वत, 7 पर्वत 8 ये तो हम लोगों ने पर्वत 8 क्षेत्र पालक करके कुछ मिलता है क्या? नहीं। कितने नक्षत्र की चर्चा मिलती है? सर 27 27 और कितने ग्रह? 9 वेरी नाइस। 9 ग्रह। हाँ, ये चीज आपको पता होना चाहिए ना, सिद्ध सिद्धांत पद्धति से एक साल से उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, लेकिन कभी कभी 3-4 क्वेश्चन आएगा, तो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि कितने ग्रह की चर्चा, कितने पर्वत की चर्चा, या कौन से पर्वत नहीं मिलते ना, ये सारी चीजें वहां पे आपसे क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते ये हैं। तो जनरल की चीजें है सर, कुछ चीजें क्या तिथि बोले का दीपक जी? ग्रह, कुछ चीजें तो जनरली है, जैसे यहाँ हो जाता है ना। नक्षत्र है, राशि है, ग्रह है। सृष्टि के संहारकर्ता सूर्य और चंद्रमा, मतलब ईड़ा और पिंगला, इसमें दोनों भ्रमण करते हैं। नभ, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इसमें विद्यमान है ना, पांचों महाभूत की ये बात कर ली। अब यहाँ पे कुछ और चीज हम लोगों को हम पूछना चाहेंगे ना सिद्ध सिद्धांत पद्धति के। चंद्रमा की कितनी कलाएं बताई गई है, सूर्य की कितनी कलाएं और अग्नि की कितनी कलाएं, जल्दी बताएं तो। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं, याद आ रहा है किसी को? 17 सर। बढ़िया। सूर्य की? 13 है सर। नाइस। अग्नि? 11। जो लोग नहीं जान रहे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें अभी हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है ना, तो हो सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चंद्रमा की 13 कलाएं बताई गई हैं, और शिव संहिता के अनुसार चंद्रमा की 8 कलाएं बताई गई है ना, इस तरीके से देगा। और चूज द करेक्ट ऑप्शन, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट ना, ऐसे करके देगा। तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या बातें बताई गई। अब देखिए, वहां पे चंद्रमा की 17 कलाएं बताई गई हैं, यहाँ पे कितनी बताई गई, इसको हम लोग देखते हैं ना। यहाँ पे क्या बोला गया कि मेरुदंड में सुधा किरण बरसाने वाला चंद्रमा की 8 कलाएं है ना, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 17 हो गए और शिव संहिता में 8 हो गए ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आगे फिर क्या बोला गया है, वह चंद्रमा दिन रात अधोमुख होकर अमृत की वर्षा करता है, और वह अमृत को 2 भागों में विभक्त कर सूक्ष्मता। हम लोगों को कल नाड़ियां मिली थी क्या हट रत्नावली में? यस सर। कितनी मिली थी? 14। वशिष्ठ संहिता में? 14 नाड़ी। 14 नाड़ी। शिव सिद्धांत पद्धति में? सर 10 नाड़ी से। क्या जितेंद्र जी 10 था या कुछ और था, याद नहीं आ रहा। 10 था। अब देखिए यहाँ पे कितने नाड़ी मिलती हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। ईड़ा को क्या बोला गया, मंदाकिनी जल के समान गमन करता है और ईड़ा मार्ग से पूर्ण देह को निश्चित ही पुष्टि करता है ना। तो एक तरीके से क्या हो गया कि ईड़ा का यहाँ पे फंक्शन बता दिया गया, क्या इसका रोल है ना, ये देह की क्या करता है, पुष्टि करता है। और यहाँ पे आगे फिर क्या बोला गया, मेरु के मूल में, अब देखिए सूर्य की वहां पे कितनी कलाएं बताई गई है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, सूर्य की 13 सर। 13 सर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला, मेरु के मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य स्थित है ना, तो सूर्य की यहाँ पे 12 कलाएं बताई गई है, किसमें, शिव संहिता में 12 कलाएं, ये छोटा छोटा बात याद रखिएगा। और वह दक्षिण पथ ना, पिंगला दक्षिण पथ में रश्मियों से ऊपर की ओर गमन करता है। ईड़ा का क्या बताया गया था, पुष्टि करता है ना, देह की पुष्टि करता है, और ये क्या करता है, धातुओं को ग्रसता है, ग्रसन करता है ना। ये हो गया आपकी सूर्य, आपकी पिंगला की यहाँ पे
काम बता दिया गया ना। अब 3.5 लाख नाड़ियां, ये सबसे ज्यादा यूनिक बातें यहाँ पे बताई गई ना कि मनुष्य के शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं और उनमें प्रधान नाड़ियां 14 है। तो जनरली क्या होता था, 72,000 में 14 या 10 मिलेगी आपको, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। यहाँ पे क्या है, 3.5 लाख यहाँ पे, और इसमें से 14, इसमें से 3 और इसमें से 1। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा 3.5 लाख यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलती है। अब कल मैंने पूछा था कि क्या क्या कौन नाड़ियां हम लोग को वशिष्ठ संहिता में मिलती है, कौन हठ रत्नावली में नहीं मिलती है ना, बहुत लोगों को याद आ रहा होगा। अब एक बार यहाँ बताएं कि यहाँ जो नाड़ियां बताई गई है और जो कल हम लोग हठ रत्नावली में पढ़े, क्या हठ रत्नावली ही सारी नाड़ियां यहाँ पे या कुछ अलग है? किसी को याद आ रहा है तो बताएं जरा। तो क्या सर? हठ रत्नावली में कल हम लोगों ने 14 नाड़ियां पढ़ी थी ना, क्या वही 14 नाड़ियां यहाँ पे हैं या कुछ अलग है? पहले हठ रत्नावली से मिलाएंगे आप। हठ रत्नावली वाली ये क्या सारी? पूषा, शंखिनी, अश्विनी, वरुण, याद आया किसी को? नहीं सर वही लग रही हैं। हंसनी ना हठ रत्नावली में, इसमें हंसनी नहीं है। हंसनी तो नहीं है। हाँ यस, और कुछ अलग है या सेम है? और कौन सा हठ देखते हैं भैया? रत्नावली में पिंगला जो है दूसरे नंबर पे है, और इसमें शिव संहिता में हमें लग रहा जो है ये ईड़ा दूसरे नंबर पे है सर। ऑर्डर हम लोग उतना नहीं देखेंगे, ऑर्डर जी ग्रंथाकार अपने अपने अकॉर्डिंग से लिख देते हैं ना, उसमें एक स्टाइल होता है लिखने का ना, वो मिलना चाहिए, जी तो सर। उसके हिसाब से ऑर्डर नहीं देखेंगे, केवल नाम देखेंगे क्या वही है क्या। इसका 2 लाभ होगा, पायस्विनी, एक तो आपको सारी नाड़ियां याद हो जाएंगी, और क्या होगा कि जब आप बार बार नाड़ियों के नाम बोलेंगे ना, तो उसके बाद जब उसके स्थान की चर्चा आपको कहीं मिलेगी तो आपको वो भी याद हो जाएगा। जैसे आपको अब आपको याद ही नहीं है कि संखिनी करके कुछ है या हस्तजीवा करके है, तो आपको उसको ना उसके स्थान को याद करने में बहुत दिक्कत होगी, वो आपको याद भी नहीं होगी। तो आप पहले नाड़ियों के नाम याद करें, तभी आपको स्थान होगा। और स्थान से अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वहां से बिल्कुल बन सकते हैं। किसी स्पेसिफिक ग्रंथ को देकर के पूछ लिया जाएगा कि इस ग्रंथ में इस नाड़ी का स्थान कहाँ बताया गया ना। एक आया था क्वेश्चन कि कौशिक की नाड़ी ना, कौशिक की नाड़ी कहाँ जाती है, बहुत पहले क्वेश्चन आया था। ये हम लोग किसी और टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना, जब आप किसी की ब्राह्मण पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज देखने को मिलेगी। इधर उधर तो कौशिक की आपको शायद ही दिखे ना, इधर उधर नहीं दिखती कौशिक की। अब यहाँ पे बहुत अच्छा बताया कि हंसिनी हम लोग पढ़े थे, एक यूनिक नाड़ी कहाँ पे, हठ रत्नावली में, जो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, बाकी सारी नाड़ियां वही है ना। अब कोई बताएगा कि अगर हंसिनी वहां थी तो यहाँ पे कौन उसके अलग नाड़ी बताई गई है? पायस्विनी सर, हाँ पायस्विनी। बहुत अच्छा। यहाँ पे वहां पे यशस्विनी थी, और यहाँ पे अ, दोनों है ना, पयस्विनी भी है यशस्विनी भी है। आइए, अब यहाँ पे क्या बोला गया, इन 14 नाड़ियों में इन 3 को ही मुख्य बताया गया, जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, और तीनों में एक ही है, कौन? सुषुम्ना। जिसको कि देखिए 2 वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, एक तो पहले बोल दिया गया साक्षात योग वल्लभा, तो साक्षात योग वल्लभा कौन है? सुषुम्ना है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि मम वल्लभा ना, अगर पूछा जाए कि मम वल्लभा, तो यह चित्रा नाड़ी है। अब एक बार क्वेश्चन बना था, ध्यान से सुनिएगा, कि शिव संहिता के अनुसार चित्रा नाड़ी को मिला करके, चित्रा नाड़ी को मिला करके कुल कितनी नाड़ियां की चर्चा मिलती है? आपने देखा होगा, अगर क्वेश्चन देखते हैं पीवाईक्यू, तो क्वेश्चन क्या था कि शिव संहिता में चित्रा नाड़ी को मिला करके कुल कितनी नाड़ियां मिलती है, तब आपको ऑप्शन हो जाएगा 15 ना। अगर पूछेगा कि शिव संहिता में मुख्य नाड़ियां कितनी है, तब हो जाएंगी 14 है ना। अगर इस तरीके से जैसा भी क्वेश्चन होगा आपका आंसर वेरी करेगा ना। अब अगर पूछेगा शिव संहिता में योग वल्लभा बताया गया ना, योग ऊपर में देखे ना, ये दिखाया था ना अभी, योग वल्लभा, तो योग वल्लभा बोला गया सुषुम्ना को, सुषुम्ना को योग वल्लभा। लेकिन जब आपसे बात करती है मम वल्लभा ना, मेरी प्रिय नाड़ी, भगवान शिव पूछ रहे, मतलब बता रहे हैं मेरी प्रिय नाड़ी, तब वो होगी चित्रा नाड़ी। ये दोनों वर्ड को आप समझिएगा ध्यान से ना, कि यह मेरी वल्लभा है, मेरी प्रिय नाड़ी है, कौन? चित्रा नाड़ी। अब ये चित्रा नाड़ी क्या है? मैंने बताया था कि सुषुम्ना के अंदर एक और नाड़ी जाती है जिसको ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं।
शिव संहिता में उसी को चित्रा नाड़ी बता दिया गया कि वहीं पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और शुभ ब्रह्मरंध्र विद्यमान है ना। ये चित्रा नाड़ी की बात की जा रही है। आगे फिर क्या बोला गया, चित्रा नाड़ी के लिए पंच वर्णोज्ज्वला ना, इसको ये 5 वर्णों से युक्त है। कौन? चित्रा नाड़ी। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि 5 वर्णों से युक्त है कौन सी नाड़ी, तो चित्रा हो जाएगी। और सुषुम्ना के मध्य स्थित है, सुषुम्ना के मध्य स्थित है, और सुषुम्ना के मध्य स्थित वह देह उपाधि रूपा। तो 2 वर्ड याद रखिएगा। एक तो उपाधि रूपा इसको बोल दिया गया ना, देहस्य उपाधि रूपा किसको बोला गया? चित्रा नाड़ी को। और पंच वर्णोज्ज्वला, दोनों चीज आपके चित्रा नाड़ी के लिए ही यूज किया गया है। और जब आप चित्रा नाड़ी का ध्यान करते हैं तो क्या होता है, आप पाप दोष का विनाश कर लेते हैं ना। क्या बोल दिया गया कि इसके ध्यान मात्र, किसके ध्यान मात्र? चित्रा नाड़ी के ध्यान मात्र। चित्रा नाड़ी के ध्यान मात्र से योगी को पाप दोष का विनाश करना चाहिए, या पाप दोष से आप मुक्त हो जाते हैं ना। ये सारी बातें अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया नाड़ियों से संबंधित, इसको आप जरूर याद रखिएगा ना। अब यहाँ पे हम लोग चक्रों की चर्चा करें। क्वेश्चन क्या बनेगा? चक्रों की चर्चा शिव संहिता के किस पटल में मिलती है ना, शिव संहिता के किस पटल में मिलती है? एक तो ऑप्शन ऐसे करके देगा 1 2 3 4, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कैसे ऑप्शन देगा, आपको पटल के नाम दे दिए जाएंगे ना। तो पहला प्रकरण कौन सा था, पहला पटल का नाम क्या था, जल्दी बताएं। लय लय प्रकरण। दूसरा अभी बताया था ना, क्या बताया था? दूसरा प्रकरण, दूसरा पटल क्या था? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान था ना। तो याद रखिएगा, ये दूसरे में मिलती है किसकी चर्चा? आपकी चक्र की चर्चा या नाड़ियां की चर्चा, और इसको हम लोग तत्व ज्ञान बोलते हैं ना। पहले वाले में हम लोग ने देख लिया, पहले पटल में आपको क्या मिला था? कर्म की चर्चा, पंच तत्वों की विवेचना, और देवी वगैरह जो थी ना, देवी वगैरह ना, ये 3 चीज थी। दूसरे में हम लोगों को क्या मिल गया? चक्र मिल गई, नाड़ी मिल गई ना। और जो बताए थे शरीर में इतने पर्वत हैं, इतने नदियां हैं, पहाड़ है ना। और कुंडलनी की चर्चा ना, कुंडलनी की चर्चा भी आपको दूसरे पटल में देखने को मिलती है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा कि ये दूसरे पटल में आपको देखने को मिलती है ना, इन सारी चीजों की चर्चा। और ये मैं पूछता ही रहूंगा, जैसे आपको याद हो गया है कि हट प्रदीपिका या हट गेरंट संहिता में हम लोग को मुद्रा किस पटल में, किस प्रकरण में मिलती है, मिताहार की चर्चा किस प्रकरण में मिलती है। ठीक उसी तरीके से जब आप एसएसपी पढ़ें तो आपको यह होना चाहिए हर एक चीज कि वहां पे अष्टांग योग की चर्चा किस चैप्टर में मिलती है, आपको चक्र की चर्चा कहाँ मिलती है ना। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, चाहे आप वशिष्ठ संहिता पढ़ो, चाहे आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ो ना। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अब देखिए कुंडली के लिए क्या बोला गया कि 3.5 आवृत्ति, मैंने बताया था कि जब आप गोरक्षनाथ द्वारा रचित टेक्स्ट देखेंगे तो वहां पे कुंडली आप मोस्टली 8 लपेटे देखेंगे ना, ये आप नोटिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन बहुत जगह आपको 3.5 आवृत्ति ना, 3.5 लपेटे ही देखने को मिलती है। ये छोटा सा डिफरेंस आप याद रखिएगा। अब यहाँ क्या बोला गया कुंडली के लिए, उसी में विद्युत तला ना, इसके ऊपर एक लाइन बोल दिया गया। देखिए क्या बोला गया, मूलाधार के लिए बोला गया गुदा स्थान से दो अंगुल ऊपर और लिंगेंद्रिय से 2 अंगुल नीचे ना। तो गुदा स्थान से 2 अंगुल ऊपर जाएंगे, लिंग स्थान से 2 अंगुल नीचे आएंगे। यहाँ पे क्या है, 4 अंगुल विस्तार वाला आधार कमल है ना, 4 अंगुल विस्तार वाला आधार कमल बताया गया। और उसी आधार कमल में कर्णिका में त्रिकोणाकार शोभयमान योनि है ना। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, एक ट्रायंगुलर योनि है। अब आगे क्या बोला गया, जो सब तंत्रों में गोपनीय है ना, इस योनि में ही हम लोग जानते हैं कुंडली लाई करती है 3.5 लपेटे ने। और यही क्या है, सर्व तंत्रेशु गोपिता। क्या विकास याद आया कुछ? सर्व तंत्रेशु गोपिता है क्या, ये कुंडली। और इसी को क्या करते हैं, प्राय लोग नहीं जानते हैं। अब कुंडली की चर्चा करेंगे, क्या बोलते हैं कि जो क्या है 3.5 लपेटे बताई गई है, टेढ़ी सुषुम्ना मार्ग में स्थित है, मतलब सुषुम्ना के नीचे टेढ़े मेढ़े मार्ग में स्थित है। आगे फिर क्या बोला गया, इसको एक पर्यायवाची दे दिया गया, वाग देवी ना, वाग देवी कुंडली को बोला गया। क्या बोला गया, वह जगत रचना स्वरूप निर्माण में सतत उद्यत रूप है, वाणियों का उच्चारण कराने वाली वही वाग देवी ना। तो वाणियों का उच्चारण कराने वाली वाग देवी है और यही कुंडली है। तो वह सदा देवताओं द्वारा नमस्कार की जाती है ना, कुंडली की बात कर रहे हैं।
अब थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन है, हम लोग जो पढ़ते हैं उससे ये मेल नहीं खाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या बोला गया? ईड़ा नामक जो नाड़ी है वह वाम मार्ग में स्थित है, वह सुषुम्ना में अलिष्ट होकर मतलब उसमें अलिष्ट होकर उसमें लपेट होते हुए कहाँ जाती है? दक्षिण नासापुट ना। हम लोग जानते हैं कि सुषुम्ना आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल में जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? दक्षिण, राइट नॉस्ट्रिल। तो यह आपको पता होना चाहिए। हम लोग जो पढ़े हैं ये उससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मैच नहीं होती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। जनरली हम लोग जानते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपकी ईड़ा नाड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? दक्षिण नासापुट। तो क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए कि शिव संहिता के अनुसार ईड़ा नाड़ी का स्थान कहाँ बताया गया? वहां पे बाई नासिका देगी, दाई नासिका भी दे देगी ना। तो शिव संहिता की जब बात करते हैं तब आपकी दाई नासिका में इसका स्थान बताया गया ना, दाई नासापुट। और पिंगला को क्या बोला गया? वाम नासापुट, लेफ्ट में। ये थोड़ा सा उल्टा बोल दिया गया, ये अलग है, इसलिए आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब आगे सुषुम्ना की चर्चा करते हैं ना। सुषुम्ना के लिए क्या बोलते हैं? ईड़ा और पिंगला के मध्य ना, ईड़ा और पिंगला के मध्य, हाँ सॉरी, ईड़ा और पिंगला के और बीच में क्या है? 6 शक्तियां हैं और 6 पद्म है ना, मतलब 6 शक्तियां वही देवी ना, डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी और शाकिनी। और 6 पद्म वही मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, सर excuse me, सर, अनाहत। अभी जो बताया वो पिंगला नाड़ी का तो दक्षिण मार्ग में ही तो है, उसमें भी दिया है। हाँ पिंगला नाड़ी वैसे भी तो सर दक्षिण मार्ग में ही है ना, दाहिने साइड में। हाँ, मतलब आप सुनिए, राइट से जाती है, राइट से पहुंच के पिंगला कहाँ जाती है? राइट नॉस्ट्रिल में जाती है ना, हम लोग यही तो पढ़ते हैं। जी सर। लेकिन जाती तो राइट से ही, दक्षिण मार्ग से ही, लेकिन वो पहुंचती कहाँ है? वाम नासापुट ना, बाएं नासिका में पहुंचती है, ये मैं बोला। क्लियर हुआ विकास जी? जी सर, जी सर। लिखा तो यहाँ पे भी है, ईड़ा जाती है वाम मार्ग से, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ये पढ़ा है कि वो जाती है आपकी लेफ्ट, नासिका में जाकर सब चेंज हो जाती है। हाँ नासिका में लेफ्ट नॉस्ट्रिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया वो राइट नॉस्ट्रिल बताया गया। क्लियर हुआ? ओके सर, थैंक यू। बढ़िया। अब यहाँ 6 शक्ति, वही 6 शक्ति जो आपने पढ़ा था, डाकिनी, हाकिनी, और 6 पद्म ना, वही 6 चक्र की बात करते हैं ना, आधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत। और ये मैंने बताया था कि मूलाधार को हम लोग शिव संहिता में क्या नाम बोलते हैं? बोलिए जल्दी। मूलाधार को हम लोग शिव संहिता में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म चक्र ना, ये मैंने बताया था। अब सुषुम्ना के 5 स्थान है और बहुत से नाम है, प्रयोजन बस यहाँ शास्त्र से ये ज्ञातव्य है ना। तो ये याद रखिएगा कि जो चित्रा नाड़ी है उसकी 5 पंच वर्णोज्वला बताया गया ना, पंच वर्णोज्वला, ज्वला ना। और यहाँ पे इसके सुषुम्ना के क्या बोल दिए? 5 स्थान है ना। अब नाड़ी उत्पत्ति के लिए क्या बताया गया इसको देखते हैं। इसको कंप्लीट थोड़ा समय लगेगा ना, नाड़ियों की उत्पत्ति हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते ना। और प्लीज आप लोग टाइम पे आया कीजिए ना। हम आप जब कभी भी कोई टेक्स्ट हो तो आप स्टार्टिंग में मिस मत किया कीजिए, मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ करता हूँ कि हम लोगों ने किस किस टेक्स्ट में क्या पढ़ा टाइम पे। अगर हाँ, अगर आपकी मजबूरी है तो वो एक अलग बात होता है, लेकिन अगर आप पॉसिबल हो तो आप समय पर आए, नहीं तो आपका नुकसान होगा ना। 60 मिनट आप निकाल सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप इसको जा करके, ये मैं अभी भेज देता हूँ, जो श्लोक मैंने टच नहीं किया ना, क्योंकि वह ज्ञान कांड से संबंधित है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं अभी भेज दूंगा उसको, और एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा ना, एटलीस्ट 1 टाइम। और जो नहीं समझ में आएगा उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो चीज मैंने अभी बताया उसको आप टू द पॉइंट उसी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लें, नहीं तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी को हरिओम, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए ना। ओम सर। हरिओम सभी को, हरिओम सर, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि हरिओम विकास जी। हरिओम प्रिया जी। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम जी। हरिओम।